हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम जयदीप परमार है और मैं अलग अलग कंसेप्ट पे आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। अभी जो क्राइसिस अभी जो सिचुएशन है कोरोना के कारण, तो उसके लिए गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ ने ऑलरेडी सूचनाएं दी हुई है कि आप मास्क का यूज़ कीजिए, फिर आप सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और आप इन इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो फिर डरने की बात ही नहीं है। फिर हमें डरना क्यों है? क्योंकि काफ़ी बीमारी और काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हेल्थ में होती है और डर के कारण होती है कि मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जनरली जो ये जो लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम का कुछ कहते हैं कि अच्छा, ये अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये नॉर्मल डेज में भी कभी कभी होता है कि चलो सांस लेने में तो प्रॉब्लम हो रही है, पर हम उस टाइम पे नोटिस नहीं करते। अभी क्यों करते हैं? क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि अच्छा इतना प्रॉब्लम हुआ तो ये है। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है तो डरे भी ना, आप टेस्ट करवाइए। टेस्ट करवाने के बाद अगर उसका रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, अगर आपका पॉजिटिव आता है तो फिर आप क्वारंटाइन हो जाइए और आइसोलेट हो जाइए। और जो प्रिकॉशन लेने हैं, वो जो ध्यान रखना है वो रखिए, लेकिन डर रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि जिन डर के कारण है ना, अपने बॉडी में कुछ केमिकल्स ऐसे जनरेट होते हैं कि जिसके कारण बॉडी वीकनेस फील करने लगता है। उसके कारण हमारी इम्यूनिटी जो पावर होती है वो वो वीक हो जाती है। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है। खाने पीने में ठीक से टाइम टू टाइम खाना पीना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो कोरोना का जो ये अभी की जो सिचुएशन है वो थोड़ा टाइम के लिए प्रॉब्लम है, बट ये भी चला जाएगा। ये लंबे टाइम तक नहीं रह सकता है क्योंकि सब लोग मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट मेहनत कर रही है, प्राइवेट कंपनीज मेहनत कर रही है, इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी एनजीओज वर्क कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि अभी ये सिचुएशन है, लेकिन जब एक 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 टाइम आएगा, एक पीक पॉइंट आएगा कि उस टाइम पे मैक्सिमम हमारे हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी और कोरोना का जो पीक है ना वो उस वहाँ से डाउन होता जाएगा। तो ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक बिजनेसेस का प्रॉब्लम है कि लोगों के बिजनेस डाउन हो गए और जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम अभी जो हो रही है या फिर जो थोड़े दिन तक वो फेस करनी पड़ेगी, तो वो तो अभी अभी क्या है कि अगर हमारी लाइफ रही, अगर हम हेल्दी रहे, अगर हम मेंटली स्ट्रांग रहे, तो फिर ऐसे बहुत सारे बिजनेस हम चला लेंगे और नए खड़े भी कर लेंगे। लेकिन अभी क्या है कि अभी अभी हमें पेशेंस रखना है, अभी हमें धीरज रखना है कि इस टाइम पे हम खुद भी मोटिवेटेड रहे, दूसरों को भी मोटिवेटेड करें और एक एकजुट होकर एक दूसरे को क्या है कि अच्छी अच्छी खबरें, अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करें। हम खुद की जो अच्छी बातें हैं वो लोगों के साथ शेयर करें। दूसरों की जो अच्छी बातें, दूसरों में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सीखें। हम घर बैठे अलग अलग चीज़ें सीखते रहे, हम अलग बुक्स पढ़ें, अलग अच्छे अच्छे वीडियोस देखें, ताकि ये जो अभी का ये जो टाइम है ना, ये बेस्ट टाइम है कि आपको फ्री टाइम बहुत नहीं मिलता था, लेकिन अभी फ्री टाइम मिल रहा है तो इसका बेस्ट का बेस्ट यूज़ कीजिए। आप एक्सरसाइज, अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर सके एक्सरसाइज कीजिए, आप बुक्स पढ़े, आप वीडियोस देखें, चीज़ें सीखें। आप बिजनेस में आपको क्या सीखना है, लाइफ के बारे में आपको क्या सीखना है, स्पिरिचुअल लेवल पे आपको क्या सीखना है। तो चीज़ें सीखती रहना चाहिए क्योंकि अगर हमने सीखना छोड़ दिया ना, सीखना बंद कर दिया ना कि अच्छा मुझे तो सब आता है, मुझे तो कुछ ज़रूरत नहीं है, तो समझ लो कि आप पुराने हो चुके हैं। आप कहीं चलोगे नहीं अभी फ्यूचर में, क्योंकि सीखता रहना ही आपको नई नई चीज़ों पे आप अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी का दौर इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ इतना तेज़ी से हो रहा है कि अभी 4-5 साल में टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच जाएगी, ये इसकी इमेजिनेशन करना अभी बहुत डिफ़िकल्ट है। और जो लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन और टेक्नोलॉजी के साथ जो जो अपना वो नहीं कर पा रहे,
सीख नहीं पा रहे या फिर उससे तालमेल नहीं बिठा पा रहे, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो सारी चीज़ें सीखे, टेक्नोलॉजी सीखे, और अपने बिजनेस में उसका कैसे उपयोग हो, हम बिजनेस को कैसे ठीक तरीके से उसका यूज़ करें, मैनेजमेंट में कैसे उसका यूज़ हो सके। तो उससे क्या है, काफ़ी चीज़ें आपको इजी हो जाएगी बिजनेस में, और आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। जो काफ़ी कंपनीज है जिसके मालिक है अभी बहुत यंग है, मतलब 25-26 साल में उन लोगों ने करोड़ों अरबों की कंपनी उन्होंने खड़ी कर ली है। कैसे? ये इस टेक्नोलॉजी के यूज़ से ही। तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते हैं? कर ही सकते हैं ना। तो उसका यूज़ कीजिए, भले ही हम उतना ग्रोथ हम ना कर पाए, लेकिन अभी शुरुआत तो कहीं से करेंगे तो कहीं तो पहुंचेंगे, कुछ इसका बेनिफिट मिलेगा हमें। ठीक है, हम बेनिफिट ले, दूसरों को हेल्प करें। तो ये है, तो इन चीज़ों का सही तरीके से आप लाभ उठाइए और मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू सो मच।